नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। देखिए, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 3 पेपर। ठीक है, ये चौथा पेपर है हमारा। वो 3 पेपर भी देख लो, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें भी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इतना अनुपात है तो होने वाले हानि परसेंटेज क्या होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि 20 की चीज 17 में बेच दी गई है तो कितने की हानि होगी, 3 रुपए की। किस पर हुई, 20 पर। गुणा कर देंगे, 100 हो गया। 20 पंजे 100 हो गया, 15% आंसर। अगला सवाल। एक कमरे का फर्श 8 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबा और इतना चौड़ा है। पूरे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक समान आकार की वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो, हमें वर्गाकार टाइल चाहिए, यानी कि उनकी साइड हमें पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स आएंगे। तो देखो, यहाँ से ये मीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो टोटल 896 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 672 हो गया टोटल। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ना है सेंटीमीटर और मीटर से, क्योंकि ये किस में पूछा गया है, हमसे संख्या पूछी गई, किसी मीटर और सेंटीमीटर में नहीं पूछा गया। अब देखो, वर्गाकार टाइल जो भी है उनकी एक साइड हमें चाहिए। अब वो साइड होगी क्या, वो इन दोनों का एचसीएफ होगी वो साइड, समझ रहे हो। तो यहाँ से हम एचसीएफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ से पहले देखो, 9 6 15, 15 8 हो गया 23, यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी भी नहीं है, 9 9 का है। यानी कि हम 7 से करके देखते तो 7 एकम 7 हो गया, फिर बचा 1 हो गया, यानी कि 7 दूनी 14 करेंगे। ठीक है, बचा कितना है, 5 बच गया। 7 अट्ठे 56 हो गया, यहाँ से 7 नेम 63 हो गया, बचा 7 छक्का 42 हो गया। अब यहाँ से देखो, इसमें 4 और आ जाए, यानी कि 4 दिया 12, 4 दूनी 8 हो गया। इसमें देखो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, और बचा कितना, 1 4 चौको 16 हो गया। अभी भी कॉमन आ रहा है, अभी भी देखो इसमें देखो 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर यहाँ से देखो इसमें भी आ रहा है, यानी कि 8 कॉमन आएगा, 4 नहीं। यानी कि यहाँ से करेंगे 8 चौक 32 आ गया, यहाँ से करेंगे 8 तियां 24। अब यहाँ से देखो कि कॉमन क्या क्या आ गया, वही तो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि 7 कॉमन हो गया, 4 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से 7 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। इतना ही तो कॉमन आया, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आ गया है, 7 गुणे 4 गुणे 8। आप डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, जैसी आपको सुविधा लगे वैसे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हमें साइड एक जो होगी ना, वो यही साइड होगी। यानी कि जो आता है ना, इसका वर्गाकार टाइल की साइड निकालते हैं, वो एचसीएफ लेने के बाद वो वही डायरेक्ट निकल आती है। अब यहाँ से देखो, टोटल क्या था एरिया, 896 गुणे 672। ये मत लिखो, ये लिखोगे फिर से तुम्हें इससे काटना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, जो भी हमने फैक्टर किए हम उनके बिहाफ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं। समझ गए बात को, यानी कि एक फैक्टर 7 आया, एक 4 आया था, और एक 8 गुणे 4 आया। फिर गुणा करेंगे, 7 आया, 4 आया, 8 आया और 3 आया, यही तो आया था टोटल। देखो, इनका मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, ये एरिया आ गया। डिवाइड करना पड़ेगा 7 गुणे 4 गुणे 8 से। ठीक है, इतने ही से नहीं, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि हमें डबल इसका गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ टाइल आ गए। समझ रहे, हमने किया है कमरे का एरिया, कमरे का एरिया बराबर कर दिया हमने टाइल का एरिया इनटू नंबर ऑफ टाइल हो गए, बस इतना सा किया है। तो यहाँ से देखो, 7 4 8, 7 4 8 कट गया, यहाँ से 7 4 8, 7 4 8 यहाँ से कट गया, बचा क्या, 4 3 12, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। रमेश ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक मोबाइल फोन खरीदा। अगर उसने इसे 33% की छूट पर खरीदा होता तो इतने की बचत होती। रमेश ने मोबाइल फोन से किस कीमत पर खरीदा। देखो, सिंपल सी बात है, 25 और 33 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। 8 की वैल्यू दी गई थी 640। ठीक है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी। ये कै गुना हो रहा था, 8 गुना करेंगे, 8 8 64, यानी कि 80 गुना हो रहा था। यहाँ से 8000 आ गया। अब वो करेक्ट कितने में खरीदा था, उसने 25% छूट पर खरीदा था। 25% की छूट का मतलब यहाँ से 75% निकालेंगे, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 0 हो गया, 8 पन्ने 40, हासिल लगा 4 हो गया, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो गया। अब समझना बात को हुआ क्या है। जैसे मान लो हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 था, 25% की छूट दी, 75 में बेचा है, लेकिन वो कह रहा है 33% की छूट पे खरीदता। 33% की छूट पे खरीदता तो 67 में खरीदता। यहाँ से डिफरेंस कितना आया, यहाँ से डिफरेंस कितना आया, समझ में आ रही बात, यानी कि यहाँ से डिफरेंस आ गया 8 का। तो यही डायरेक्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ से भी एक चीज याद रखना, जो मैंने 100 बराबर निकाला है ना, वो नहीं निकालते हैं। यहाँ से 8 बराबर 640 किया है, तो हम डायरेक्ट 75 बराबर निकालते हैं। 640 बटे 8 गुणे 75 कर देंगे तो 8 8 64 हो गया, 80 गुणे 75, यानी कि 8 पन्ने 40 हो गया, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो गया। तो ये जो स्टेप है ना, इसको कट कर देते। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
दी गई आकृति में वृत्त का व्यास ए बी है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसकी जीवा सी डी बिंदु पी पर मिलते हैं, पी टी और ये दिया गया था देखो सी डी। इसमें क्या किया करो, अगर जैसे ही तुम्हें ए बी पता लग गया जीवा है, बस आगे सवाल नहीं पढ़ना, बाकी तो सब तुम्हें दिया गया है। केवल यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो रही तो इसको देख लो, ठीक है। अब पी टी देखो, ये तो सभी को रूल पता होगा। देखो फिर मैं मुझे एक बात याद आ जाती, मैं ये बोलता हूँ ना सभी को रूल पता होगा, तो 2-3 लोगों ने कमेंट किया था, बोलते रहते हो पता होगा पता होगा, लेकिन एक चीज़ तो देखो, ये भैया प्रीवियस ईयर चल रहा है, तो ये चीज़ें तो पता ही होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो पी टी स्क्वायर बराबर पी वी इंटू का पी ए हो जाएगा। और देखो अगर बड़े वाले में लें, इसमें ये इसमें लें तो इसमें भी वही रूल लगेगा, यानी कि पी टी स्क्वायर बराबर पी डी इंटू का पी सी हो जाएगा। यानी कि दोनों को बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पी वी की वैल्यू कितनी है, 4 दी गई है, और हमें पी ए की वैल्यू पता है, नहीं पता, यानी कि एक्स मान लो। पी डी की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, 5। पी सी की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, 7 5 12 12.8। ठीक है, यहाँ से करेंगे, 4 3 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, एक्स बराबर 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16 आंसर आ गया। आंसर नहीं आया है, क्या हुआ है, ये 16 पूरी आई है। अब 16 से 4 घटा देंगे तो ए भी निकल आएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये बराबर 8 दिया गया, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, कुल मिलाकर इसका क्यूब हुआ है। तो डायरेक्ट देखो, अगर यहाँ पर ए होता तो इसकी वैल्यू हम लिखते तो ए क्यू माइनस का 3a लिखते, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रखा करो, माइनस का था ना, प्लस का होगा तो फिर ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखा करो, जैसे ये गुणा लिखे हैं इसमें ना, वैसे ही इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें देखो 2 का कर देते हैं, 1/4 कर दो, बस समझ रहा। और कुछ इसमें अगर आप फार्मूला खोल के देखेंगे ना तो यही निकल के आएगा, आप लोग खुद से ट्राई करना, ये चीज़ बता दिया मैंने। यहाँ पर 8 का क्यूब 512 हो गया, प्लस का 3 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 1/4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4 थी, 12 करेंगे, यानी कि 12 जोड़ देंगे तो 524 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो इसका एलसीएम निकालना, तो बहुत सिंपल सवाल है, जैसा पूछा जाए भिन्न में, अगर एलसीएम पूछा जाए ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछा जाता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। तो देखो ऊपर एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर 5 और 6 का एलसीएम लेते 30 आ जाएगा। नीचे देखो कुछ कॉमन हो रहा, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, यानी कि एक एचसीएफ हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल दिया गया था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी थी। देखो सिंपल सी आपको आइडेंटिटी पता होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। हमें इसका अगर ओपन करेंगे फार्मूला तो क्या मिलेगा, कोसेक थीटा कॉट थीटा और प्लस का एक बार मिलेगा क्या, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। ये सब मुँह जबानी होनी चाहिए चीज़ें, अगर मुँह जबानी होंगी तो आप बहुत जल्दी ये चीज़ निकाल लेते। तो यहाँ से देखो कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 2/5 थी, तो 2 नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर, यानी कि 5/2 आ गया। अब तो सिंपल बन गया, सवाल नहीं बना भाई, सिंपल बन गया। यहाँ से देखो जो वैल्यू मिली थी उसका हम लिख लेते हैं कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर 2/5 हो गया। इन दोनों को जोड़ देते तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 कोसेक थीटा बराबर, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5 25, 2 दूनी 4 हो गया, नीचे कितना 5 दूनी 10 हो जाए, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे 25 4 29 हो गया, यानी कि कोसेक थीटा बराबर 29/20 आ गया। साइन इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि आंसर क्या आ गया, 20/29। अगला सवाल, यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 4 व्यक्ति उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखो इसमें तो पेन भी नहीं चलाना था, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 आंसर, ठीक है ना, टोटल काम ये हो गया। अब इसी काम को हमें 4 आदमियों से करना था। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन का यहाँ से गुणा करेंगे तो 21/3 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से 3 से 3 चला गया, 7 3 21 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। अब यहाँ से देखो जो कुछ भी बचा, यहाँ देखो 3/7 प्लस का 7/3 माइनस का 7/3, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, 3/7। अगला सवाल, पी क्यू आर बराबर 9 दिया है और ये दिया और ये दिया। देखो हमने हमेशा बताया था एक वैल्यू मान लो 0, यहाँ पर नहीं मान सकते। रीजन क्या है, अगर किसी को भी 0 रखोगे ना तो इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएंगे, इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएंगी जो कि सेटिस्फाइड नहीं होंगी, फिर दिक्कत हो जाती है। अगर आपको 2 3 ही दिए जाते, 2 दिए जाए तुरंत 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। ये हमें पता है किसके फार्मूले में होता है, हमें पता है कि ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, और ये ब्रैकेट क्लोज।
अब वैल्यू पुटिंग कर लें, बिल्कुल देखो यहाँ सबकी जगह अपने आप से कन्वर्ट कर लेना, पी क्यू आर कर लेना सबकी जगह, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो तुम्हें पता है, हाँ पता है। इन सबको अगर हम जोड़ देंगे और जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, इनकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ से 91 प्लस का 72 प्लस का 35 बटे कर देंगे 2, आ गई वैल्यू। इसकी तो हमें निकालनी थी, एबीसी को यार एबीसी लिख लो या पी क्यू आर लिख लो, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसमें रहो, ठीक है। हम इसमें कंफर्ट है तो इसी में हमने कन्वर्ट कर लिया। इसकी तो वैल्यू हमें 9 पता थी, ठीक है। इसकी तो वैल्यू पता नहीं होगी, क्यों नहीं पता होगी, 81 माइनस का 52 माइनस का 26। हमेशा याद रखना, देखो इसका स्क्वायर करते, पी प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर करते, फिर बराबर क्या आ जाता है यहाँ से, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, माई प्लस का आ जाता है 2pq और प्लस का क्यू आर प्लस का आर क्यू आ जाता। इसकी भी वैल्यू हमें पता थी, इसकी वैल्यू कितनी 26 थी, यानी कि इसकी निकालते तो 81 माइनस का 52 आता, तो हमने वही डायरेक्ट लिख दी वहाँ पर। समझ गए होंगे सब लोग। फिर यहाँ से देखो बिल्कुल इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ने के बाद हम 2 का भाग करेंगे, 5 2 7 1 8 हो गया यहाँ से, 7 3 10 10 और 9 19 हो गया, बटे में 2 माइनस का 3abc बराबर हो गया 9। यहाँ से करेंगे तो 6 2 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, यानी 81 से अगर घटाएंगे तो 3 बचेगा, ये आ गया 3, ठीक है। कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। यहाँ करते हैं 2 ने में 18, 2 ने में 18 हो गया। फिर क्या करते हैं 3 से पूरे में डिवाइड कर दो, यानी 3 त्रिका 9, ये 3 चला गया इधर, ये 3 चला गया, 33 माइनस का ABC बराबर 9 आ गया, यानी कि 33 माइनस का 9 बराबर ABC लिख सकते हैं। तो ABC कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, आंसर आ। अगला सवाल, 14 सेंटीमीटर के व्यास वाली गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल सवाल है ये। पृष्ठीय क्षेत्रफल गेंद का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर रेडियस निकालेंगे तो आर बराबर 7 हो गई। अगर तुम्हें 7 रेडियस पता है तो इसका एरिया तो अपने आप तुम कह दोगे हाँ साहब हमें एकदम पता है। और हमें ये भी पता है इसका गुणा करेंगे तो 4 चौकू 16, 15 चौकू 60 और 61 आ गया आंसर। बस याद होनी चाहिए चीज़ें, ये जो बताई है ना, 7 54 और 154, फिर 14 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 88, ये 616। ये 2 चीज़ें हमने देखा होगा, आपने पेपर अगर सभी देखे होंगे बहुत जगह यूज किया है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लिया, 2 साल बाद उसने ऋणदाता को धनराशि का 3/2 राशि वापस कर दी, ब्याज की दर क्या थी। देखो क्या था कि धनराशि अगर 2 मानते हैं तो 3 उसने वापस किया, कितना ब्याज के रूप में दिया, 1 रुपए का ब्याज दिया, यानी कि 1 का ब्याज दिया कै साल में, 2 साल में दिया। 1 साल में कितना ब्याज देगा, इतना देगा, यानी कि कुल मिलाकर उसने 2 रुपए पे इतना ब्याज दिया, तो 2 से डिवाइड कर दें, गुणा 100 कर दें, परसेंटेज आ जाएगा। अगर इस तरह से नहीं कर पा रहे तो 1 का ब्याज दिया, राशि हमारी कितनी थी, 2 रुपए थी, गुणा कर देंगे क्या, टाइम का 2, आर हमें निकालनी थी, बटे 100 कर देंगे तो आर बराबर 25% आ गया। और यहाँ से भी करते तो ये 4 हो जाता है, ये 25% यहाँ से भी आ, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। यदि 2 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 4 महिलाएं उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो 1 पुरुष और 2 महिलाओं द्वारा उसी काम को करने में लिया जाने वाला समय क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, 2 पुरुष 8 महिलाएं इंटू कर दो 5 बराबर कर दो 3 पुरुष और 4 महिलाएं। ये कैलकुलेशन डायरेक्ट की जाती है, ठीक है। आपको अगर पेपर देने जा रहे हो डायरेक्ट गुणा भाग करो, नहीं तो क्या होता है कि इतना लिखने का टाइम थोड़ी ना होता है वहाँ पर। 10p हो गया प्लस का 40m हो गया, बराबर हो गया 6 18p प्लस का 6 चौक 24 है। यहाँ से देखो अगर p वाला इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी कि 16m बराबर हो जाएगा 8p, ठीक है। m/p कितना हो जाएगा, 1/2। ये आ गई इफिशियंसी। अब यहाँ से टोटल काम निकाल लेते, किसी एक को पकड़ लो, यानी कि इसको पकड़ लेते हैं। 2 आदमी थे, इफिशियंसी 2 थी, प्लस 8 महिलाएं थी, इफिशियंसी 1 थी। टोटल कितने दिन काम किए, 5 दिन। अब वो कह रहा है एक पुरुष की इफिशियंसी 2 थी और 2 महिलाएं, 2 महिलाओं की इफिशियंसी 1 थी, यानी कि 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ कितना बन गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 8, 8 4 12 पंजे 60 काम हो गया। 4 से डिवाइड करना था, यानी आंसर आ गया 15 दिन। अगला सवाल। एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी। सिंपल सवाल है, एवरेज स्पीड का फार्मूला जब क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो दोनों कंडीशन में होता है 2xy/x प्लस y, यानी कि 2 गुणे x और y कितना हो गया, 40 गुणे 65, इन दोनों का योग करेंगे तो 5 6 4 10 हो गया। यहाँ से देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कटना चाहिए। यहाँ से 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया। अब कटना नहीं है कुछ, देखो सभी में नीचे 21 दिया हुआ है,
लेकिन यहाँ से देखो 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, जीरो मिल रहा है ऊपर, यानी कि इतना 21 आएगा। फिर देखो एक एकम 1, 7 2 9 हो रहा है, हटा दो। एक एकम 1, 9 2 11, 9 1 10 हो रहा है, यानी कि यहाँ से जीरो आ रहा है। यहाँ से 3 एकम 3 1 4 मिल रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। 9 एकम 9 1 10 मिल रहा है, ये हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग कर लिया करो। अगर बाई चांस ये नहीं मिलता तो हम डायरेक्ट लगा के निकल जाते। तो यहाँ से देखो 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 हो गए, 16 छक्का 96, 96 8 कितना हो गया, 104 हो गया। फिर यहाँ से देखो करेंगे तो 21 चौक 84 होता है, और 21 पंजे अगर करते तो 105 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नहीं किया, यानी कि 20 बच गया यहाँ से। फिर करेंगे 21 ने में 189 होता है, ठीक है। हाँ 9 बार चला जाए, क्योंकि ऑप्शन का भी सारा ले रहे, एक बार तो जाएगा नहीं ना, एक बार जाएगा इतना 200 बच रहा है, एक ही बार जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया था। यहाँ से इस तरीके से ऑप्शन भी लगा सकते थे। तो हर तरीके ऑप्शन का सहारा जरूर, जो कैलकुलेशन ऐसे ही थोड़ी ना, लोग कहते हैं कि स्पीड बढ़ती है, हाँ ठीक है स्पीड बढ़ाओ, बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पर देखो अगर हमने 21 बार एक बार कर लिया, हमें पता लग गया 200 बचा है, तो अगर हम एक बार करेंगे तो ये थोड़ी ना आ जाएगा, हमने 9 बार करना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि 21 से कम 21 ही होता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का व्यास इतना है और ऊंचाई इतनी है, तो इसका आयतन क्या होगा। बेलन का सभी को पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। व्यास हमको दिया गया था, यानी रेडियस 10 हो गई, 10 गुणे 10 कर देंगे, गुणे 8 कर देंगे, 800 पाई आंसर। अगला सवाल, बी ग्रेड हासिल करने वाले छात्रों का परसेंटेज गणना कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से देखो 8 3 11 6 5 11, हाँ देखो 8 3 11 6 5 11 11 11 3 33 हो गया, 33 और 17 50 आ गया। बी ग्रेड वाले कौन से हैं, ये वाले हैं, यानी कि 5 की वैल्यू हमसे पूछी गई, बटे 5 के बटे 50 कर दो, गुणे 100 कर दो, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10% आंसर आ गया। अगला सवाल, तीन व्यक्ति पी क्यू आर एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सी बात है, जो भी ऑप्शन आना चाहिए था ना, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो रीजन क्या है इनका, अगर एलसीएम लेते तो 60 आता है टोटल काम, यानी कि हमें जो कुछ भी भाग करना 60 में ही करना है, यानी कि 3 का मल्टीपल हमने देख लिया था। फिर यहाँ से कर दो 10 तियाँ 10 छक्का 60 हो गया, 20 तियाँ 60 हो गया, 60 एकम 60 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 350 मीटर की दूरी से एक पुलिस कर्मी चोर नजर आता है। चोर और पुलिस कर्मी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। पुलिस कर्मी चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। सिंपल सी बात है, ये दोनों कितनी दूरी पे, 350 मीटर पे। एक पुलिस वाला भाग रहा था, तेजी से भागेगा ही नहीं तो पकड़ ही नहीं पाएगा, और पुलिस वाले चोर से तेज भागने लगे, ये तो बहुत बड़ी बात है, वो भी इंडिया में स्पेशली। अब पकड़ेंगे कैसे, सापेक्ष चाल से। सापेक्ष चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 350 मीटर था, इसे करना 5 दिया था किलोमीटर प्रति घंटा, हम इसे चेंज कर लेंगे, 5 बटे 18, 18 ऊपर चला गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते 35 70 बचा, 14 पंजे 70 हो गया। यहाँ से करेंगे 18 चौक 72 हो गया, 18 एकम 18 और 7 कितना हो गया, 25 हो गया। अब ये किस में आया, सेकंड में आया, हमें मिनट में भी चाहिए, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है। 4 छंग 24, 4 तियाँ 12 हो गया। यहाँ से करेंगे 15 चौकू 60, 4 मिनट आ गया। बचे कितना, 3 बटे 15 बचा, यानी गुणा 60 कर देंगे, ये सेकंड, 15 चौकू 60, 4 तियाँ 12, 4 मिनट 12 सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, यदि सीमा के वेतन में पहले वर्ष 10% की वृद्धि और अगले वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। सिंपल सा फार्मूला सभी को पता होगा, नहीं पता है भैया लिख देंगे। हमें उस लड़की की बात बहुत याद आती, सही बता रहे तुमको भैया, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, ये फार्मूला सभी को पता होगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। डिपेंड करता है ये प्लस माइनस कब आएगा, जैसे माइनस है प्लस का बी लिखा हो तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आ जाएगा। फिर अगर दोनों प्लस के होते तो प्लस 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 होता है तो प्लस का आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो ए प्लस का है और बी माइनस का है तब भी माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि एक मोबाइल फोन का मूल्य इतना है जो 5,000 के तत्काल भुगतान और उसके बाद 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 समान वार्षिक किस्तों पर दिया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। देखो सबसे पहले 25,000 पकड़ो, उसने भैया कहा कि हम तुम्हें 5,000 ये दे रहे हैं, इस पर हम ब्याज नहीं दे पाएंगे, ये हमारे लिए थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि कितने बचे, 20,000 रुपये में काम करना है। रेट कितनी थी, 25% थी। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, यानी कि 4 की चीज़ यहाँ कितनी हो गई, 5 हो गई, क्योंकि यहाँ पर समान वार्षिक किस्तों की बात करा, वो भी चक्रवृद्धि, और कितने साल के, 3 साल के, यानी कि इसका क्यूब कर देंगे तो 64 आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। लेकिन एक बार जब स्क्वायर भी तो हुआ होगा, तो 4 चौकू 16 पचम 25, कुल मिला के यहाँ ये होता है। देखो 4 से 5 हो गई,
दूसरी साल पे दाएंगे तो स्क्वायर और 25, फिर इसका कर देंगे क्यूब, किसका, इसका, तो 64, और ये हो जाएगा 125। ये किस्त निकल के आती है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल बनता जाके, ठीक है। अब यहाँ से समझो टोटल बात कि किस्त हर साल बराबर होगी, तो इसमें 25 का गुणा, इसमें कर देते 5 का गुणा, तो इसमें करना पड़ेगा 25 का, इसमें करना पड़ेगा 5 का। यहाँ से टोटल बना 25 चौकू 100, 16 पंजे 80, यहाँ से हो गया ये 64। सबको जोड़ देते हैं, 4 8 से 14 4 हासिल लगा, 1 हो गया 244। इसी 244 की वैल्यू हमारे पास बची हुई थी। कितनी बची थी 244 की वैल्यू? 20,000। कितनी बची थी? 20,000। हमें निकालनी थी किसकी? किस्त की वैल्यू, यानी 125 का मान निकालना था। इतना तो करना ही पड़ेगा। 4 छंग 24 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 625 और 1 2 3, यानी कि अब हमें भाग करना पड़ेगा 61 से। ऑप्शन का सहारा लेते हुए करेंगे। ठीक है, 61 एकम 61 किया, बचा कितना है? 1, यानी कि उतारा लिया 5, भाग जाएगा नहीं जाएगा, यानी कि 0 लगा देंगे, यानी कि ये 2 ऑप्शन जा चुके हैं, केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, और वो भी देखो कहाँ तक निकालना है। समझ रहे हो ना बात को? कोई बात नहीं। फिर देखो लेकिन अब हमें ऑप्शन मिल गया तो देखो 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 हो गया, 10 से 2 गया 8 हो गया, 4 से 2 गया 2 गया, फिर उतारा लिया, फिर 9 बार जाएगा। देखो दोनों में 5 बार है, 4 बार है, 4 बार करते हैं तो ठीक है। 4 एकम 4 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, यानी कि बचा कितना इधर लिखते हैं, 10 से 4 गया 6, और 7 से 4 गया 3 बचा। अब ठीक है, उतारा लेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 61 से करना, अब कई बार जाएगा? 5 बार। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 10 से 5 गया 5 बचा, फिर 5 बच गया। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ से देखो 0 बढ़ गया, अब देखो कितनी 0 बार जाएगा, ये तो हटाओ इसको, 9 बार जाएगा, 9 छक्का 54, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। ऑप्शन का सारा, अब देखो लगा ही नहीं, अच्छा उसने ऐसे ऑप्शन बना दिए, कितना सटीक बनाया, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, उसमें कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। 61 का टेबल आ जाए तब भी ठीक है, अब इतना नज़दीक दिया है, अगर तुम राउंड ऑफ करके 60 से भी करते तब भी क्या उखाड़ लेते सवाल का, कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 12 अक्टूबर की जो दिल्ली पुलिस का आपका हुआ था शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।